हाय फ्रेंड, आज बात करेंगे कि एक सीएपीएफ का सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर में क्या अंतर है और दोनों में बेस्ट कौन है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जहां सीएपीएफ का सब इंस्पेक्टर को कोई भी काम करने के लिए अपने सीनियर अधिकारी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर रैंक बहुत हाई रैंक नहीं होता है, क्योंकि उससे ऊपर का रैंक बहुत रैंक है जो कि कैंप में रहते हैं, ठीक है, जिसके अंडर सीएपीएफ में एक एसआई को उसके अंडर काम करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जो कि अपने थाना का इंचार्ज भी होता है, और दूसरी बात है कि अपने थाना में एक एसआई होने पर भी वो बहुत ऐसा कार्रवाई स्वतंत्र होकर कर सकता है, उसको बिना परमिशन लिए, ठीक है। दूसरी बात है कि सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर को जंगल, पहाड़ी और बहुत से डेंजर इलाकों में ड्यूटी करना पड़ता है। इसके विपरीत दिल्ली पुलिस के एसआई को एक टाउन में ड्यूटी करना पड़ता है। इनको परेशानी नहीं है, इनको आम पब्लिक के बीच में ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा रीज़न हो जाता है कि सीएपीएफ के जो एसआई हैं, इनको पीटी, परेड, ऐसे कई तरह का जो काम है जो कि अपने कैंप में करना पड़ता है और करवाना पड़ता है। जबकि दिल्ली पुलिस का क्या है कि उनका सिर्फ ड्यूटी होता है, इसके अलावा उन्हें फालतू का कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। चौथा रीज़न हो जाता है कि सीएपीएफ में हमारे को फैमिली रखने का परमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ड्यूटी ऐसे इलाकों में होता है जहां हम अपने साथ परिवार को नहीं रख सकते हैं। इसके विपरीत दिल्ली पुलिस में आप आराम से परिवार को के साथ रह के ड्यूटी कर सकते हैं। पांचवा रीज़न हो जाता है कि आप सीएपीएफ में अपने ड्यूटी करने के बाद भी कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप अपने ड्यूटी करने के बाद भी आपको कैंप में प्रेजेंट रहना है, जबकि दिल्ली पुलिस में आप अपनी ड्यूटी के अलावे आप कहीं भी जाते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। छठा रीज़न हो जाता है कि सीएपीएफ में आपका खतरा रहता है, हमेशा आपका जान का खतरा हमेशा रहता है, ठीक है। आपको कभी भी गोली लग सकता है, और ऐसे इलाके में आपका ड्यूटी होता है कि आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। जबकि दिल्ली पुलिस का ड्यूटी क्या है कि टाउन एरिया में है, इसलिए उनको खतरा कम होता है। छठा रीज़न हो जाता है कि सीएपीएफ में आप फुल कमांड आपको नहीं मिल पाता है। एक एसआई को फुल कमांड नहीं मिल पाता है, वो एक सिर्फ 2-4 जवानों या एक छोटे से टुकड़ी का कमांड करता है। जबकि दिल्ली पुलिस में क्या है कि आप एक थाना में कोई भी ड्यूटी में अगर आपको भेजा गया है तो उस पर आप एक्शन ले सकते हो बिना परमिशन, किसी के ऊपर का परमिशन लिए बगैर भी। अगर आपको डाउट है या आपको क्लियर हो किसी चीज़ का तो आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी सीएपीएफ में क्या है कि कई तरह का परेशानी है। आपको ड्यूटी भी पैदल जाना पड़ सकता है, जंगल, पहाड़ी इलाका, ऐसे बहुत कई तरह के परेशानी है जो कि आपको झेलना पड़ता है। जबकि दिल्ली पुलिस में आप आराम से परिवार के साथ रह के ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ड्यूटी को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ड्यूटी है, आप किसी और एसआई से भी मैनेज करके आप अपनी ड्यूटी को कर सकते हैं। जबकि सीएपीएफ में आप अपनी ड्यूटी को मैनेज नहीं कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी है तो आपको ही करना है, आपका ड्यूटी दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जबकि दिल्ली पुलिस में ड्यूटी मैनेज हो जाता है, आपस में एक दूसरे को मैनेज करके भी ड्यूटी हो जाता है। वहाँ सिर्फ ड्यूटी से मतलब है, ना कि आदमी से मतलब। जबकि सीएपीएफ में क्या है कि आपका ड्यूटी से मतलब नहीं है, आपका आदमी से भी मतलब है। जिस आदमी का ड्यूटी है वही प्रेजेंट होना चाहिए, आपस में आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा छुट्टी का भी कई परेशानी है दिल्ली पुलिस से सीएपीएफ में क्या है कि आपको छुट्टी का भी कई तरह का परेशानी होता है, आपको टाइम पे छुट्टी नहीं मिल पाता है। जबकि दिल्ली पुलिस में क्या है कि आप मैनेज करके घर जा सकते हैं, आपस में मैनेज करके आप 1-2 दिन के लिए घर जा सकते हैं। इसी तरह कई तरह का प्रॉब्लम है जो कि सीएपीएफ में है, जबकि दिल्ली पुलिस में आप आराम से नौकरी कर सकते हैं परिवार के साथ रह के, ठीक है। इसीलिए दिल्ली पुलिस जो है सीएपीएफ से बेस्ट है।
इसीलिए आप कोशिश करिए, अगर आपका दिल्ली पुलिस में होता है, सीआरपीएफ में होता है, तो आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मेरी बात से सहमत है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।